एक समय की बात है। गांव सुरजनपुर चारों तरफ हरियाली से घिरा छोटा सा प्यारा गांव। यहाँ के लोग सादे, मेहनती और खुशमिजाज थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राजू और डलमनु केस। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, जैसे चाय और बिस्किट का जोड़ा। राजू गरीब घर का लड़का था। उसके पिता लकड़ी का काम करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी हफ्ते में कभी कभी सिर्फ दाल पानी से ही काम चलता। मगर राजू के अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है। मनु थोड़ा मजाकिया था, लेकिन दिमाग उसका तेज। दोनों का रोज का रूटीन था, सुबह खेत में मदद करना और शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर भविष्य के सपने बुनना। एक दिन राजू बहुत परेशान बैठा था। माँ बीमार थी और घर का खर्च चल नहीं पा रहा था। दीवार से टिककर बोला, भगवान, क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा? तभी पीछे से मनु आया। ले भाई, तेरे लिए शर्मा होटल से खास जलेबी लाया हूँ। राजू मुस्कुराया। मन नहीं है खाने का यार। तो चल मन बना ले, शहर चलते हैं आज, थोड़ा घूम कर आते हैं, देखेंगे दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। दोनों ने अगले ही पल बस पकड़ी और शहर पहुंच। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। गांव के सादे माहौल के बाद ये सब किसी फिल्म जैसा था। अरे भाई, वो देख कितनी लाइन लगी है उस ठेले पर। वो था पिज्जा पराठा का ठेला। खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। राजू बोला, भाई ये क्या है? मनु हंसते हुए बोला, लगता है ये इटली और इंडिया का जुड़वा बच्चा है। दोनों ने एक प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये तो कमाल है। यही उनके मन में एक बीज बोया गया। अगर हम अपने गांव में ऐसा ठेला लगाएं तो गांव वाले चाय समोसे तक ही रुके हैं। ये नया देंगे तो सब चौंक जाएंगे। उन्होंने ठेले वाले से सब सीखा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या लगता है, कितना मुनाफा होता है। वो बोला, मेहनत करो तो पराठा भी किस्मत बदल देता है। बस में लौटते हुए दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। राजू बोला, ऐसे नहीं है भाई, क्या करेंगे? मनु मुस्कुराया। पैसे मैं जुगाड़ लाऊंगा, तू बस पराठा बना। राजू बोला, तू तो मेरा भाई नहीं, बिजनेस पार्टनर है। हाँ, पिज्जा पराठा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंस पड़े। गांव लौटकर उन्होंने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और सामान जुटाया। पहली बार बनाया, आधे कच्चे आधे जले हुए, पर हिम्मत नहीं हारी। कुछ बार की कोशिशों के बाद स्वाद बन गया शहर वाला। अगले दिन उन्होंने चौक पर ठेला लगाया। राजू स्टीम लगा रहा था, मनु प्लेटें रख रहा था। लोग क्यूरियोसिटी से आए। अरे भैया, ये क्या चीज है? मनु बोला, पराठा है, लेकिन शहर वाला ट्विस्ट। लोग हंसे, पर जब चखा तो तारीफ करते नहीं थक। धीरे धीरे लाइन लगने लगी। शाम तक सारा माल खत्म। राजू बोला, भाई देख इतने पैसे। मनु बोला, लगता है सुरजनपुर को हमारा स्वाद भा गया। अगले दिन स्कूल के बच्चे आए। भैया बस 20 रुपए हैं, बोला। राजू बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, आज फ्री में खा लो। मनु, ग्राहक का पेट भरना सबसे बड़ा प्रमोशन है। धीरे धीरे सबके दिल में उनका स्वाद बस गया। फिर एक ग्राहक बोला, भैया, बैठने की जगह होती तो मजा आ जाता। मनु बोला। सही बोले, अब दुकान बनाना पड़ेगा। तभी अनाउंसमेंट हुई, इस रविवार गांव मेले में खान पान प्रतियोगिता, जो सबसे अच्छा स्वाद देगा उसे 25,000 रुपए का इनाम। दोनों ने ठान लिया। यही मौका है। 2 दिन मेहनत की, नए फ्लेवर बनाए। मेला लगा। सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। राजू और मनु ने अपना ठेला सजाया। देसी पिज्जा पराठा, गांव का गर्व। शहर से आए जज ने उनका स्वाद चखा। वाह, शहर में तो बहुत कुछ खाया है, लेकिन ये देसी ट्विस्ट, गांव की खुशबू, गेहूं का स्वाद और पनीर की महक। और उन्होंने ऐलान किया, विजेता हैं राजू और मनु। 25,000 रुपए का इनाम उनके नाम। दोनों की आंखें नम थीं, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने तुरंत एक छोटा सा स्टॉल बनवाया। बर्तन, कुर्सियां, टेबल, सब कुछ। लोग अब आराम से बैठकर उनके पिज्जा पराठे खाते। धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लेकिन तभी समोसे वाला फैसल, जिसकी दुकान अब खाली रहने लगी थी, ईर्ष्या में जलने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने उनके गल्ले से 1,000 रुपये निकाल लिए। जब राजू ने हिसाब देखा, अरे आज तो 5,000 की कमाई थी, पर पैसे 4 ही हैं। मनु बोला, कहीं तूने तो नहीं निकाले? राजू बोला,
क्या मतलब, मैं चोरी करूं? पहली बार दोनों में झगड़ा हुआ। मनु गुस्से में बोला। अब से तू अपनी दुकान खुद संभाल। अगले दिन राजू अकेला था, पर स्वाद में वो बात नहीं रही। लोग बोले। दोस्ती का स्वाद गया तो पराठा भी फीका पड़ गया। तभी वो बच्चे आए। राजू भैया, वो पैसे तो फैसल अंकल ने चुराए थे, हमने देखा था, बोले। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो भागा भागा मनु के पास गया। भाई माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर शक किया। मनु मुस्कुराया। अब तो दिल हल्का हुआ, चल फिर से मिलकर शुरू करते हैं। दोनों ने फिर से हाथ मिलाया। इस बार उन्होंने नया आइटम लॉन्च किया, चीज पिज्जा पराठा। गांव में फिर खुशबू फैल गई। लोग बोले। राजू मनु के पराठे में सिर्फ स्वाद नहीं, दोस्ती की महक है। और इसी के साथ खत्म होती है कहानी। दो दोस्तों की मेहनत, एक छोटे सपने की बड़ी उड़ान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और प्रेरक किस्सा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।